Hello friends, welcome to my channel Shalaka Kavya. This is a spiritual channel. Basically we talk about all spiritual subjects on this channel. आज मैं रेकी के बारे में बात नहीं करने जा रही हूँ. आज मैं बात करने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअल स्पिरिचुअलिज्म. आपके हिसाब से हम हर किसी को ऐसा लगता होगा कि हम बहुत स्पिरिचुअल है या हम बहुत रिलीजियस है, धार्मिक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी धर्म के हों, हम ये सोचते हैं कि भगवान के सामने हमने दिया लगा दिया, धूप जला दिया, अगरबत्ती लगा दी, तो हम भगवान का जाप कर रहे हैं, हम फास्ट रख रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे इंसान हो गए. हम भगवान को मानते हैं तो हमारी तरह तो हम बहुत अच्छी या ऊंची सोच रखते हैं. एक्चुअल में हम सिर्फ रिलीजियस बन रहे हैं. और वैसा करते हुए भी हम सिर्फ अगर कितने भी दिए जला लो, कितनी भी अगरबत्तियाँ जला लो, कितने भी मंदिर में रोज़ चले जाओ, चर्च में चले जाओ, गुरुद्वारा चले जाओ या मस्जिद चले जाओ, अगर आपके मन को शांति नहीं है तो ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है. रियल स्पिरिचुअलिज़म मेरे मायने में ये है कि जब हम किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते, कोई लोभ नहीं रखते, जलसी नहीं रखते, जब हम किसी को जज नहीं कर रहे होते हैं. आज इंसान इस तरह जी रहा है कि उसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें जमा करने का शौक़ है. हम जो भी कुछ करते हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा है हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब चीज़ें मोस्टली दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, मैं कितनी चीज़ें खरीद सकता हूँ. हालांकि उन चीज़ों से आपको रोज़ शांति सुकून नहीं मिलता है, रोज़ आनंद नहीं आता है. आनंद आता तो हमें रोज़ एक नई चीज़ खरीदने का शौक़ नहीं होता. ये ऐसी चीज़ें जो हमारी कभी नीड को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी. हमारा सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा. हमें जो अंतर सुख चाहिए, या हमें कभी अभी लॉकडाउन में हम बैठे हैं, कभी सोचा है हमने एनवायरनमेंट और धरती के बारे में कि हम कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, हम समाज में किस तरह का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं. हम कुछ भी नहीं सोचते एनवायरनमेंट के बारे में. आज हमें धरती वो एनवायरनमेंट सबक सिखा रहा है कि अब आपको सोचना पड़ेगा, अब हमें सोचना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में, खुद के बारे में. हम क्यों जी रहे हैं, हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है. आफ्टर ऑल वट एवर वी आर लिविंग, ये जो लाइफ है, दिस इज़ ऑल इल्यूजन. हमारी बॉडी भी एक इल्यूजन है. आफ्टर ऑल ये बॉडी भी हमें एक दिन छोड़नी पड़ती है और रह जाता है सिर्फ हमारा स्पिरिट, आत्मा, जो कि अमर है, जो कि मरती नहीं है कभी. वो फिर कहीं जन्म लेगी, फिर कहीं जन्म लेगी, और ये चलता रहेगा. तो व्हाट इज़ रियल स्पिरिचुअलिज्म, जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ. मेरे सोचने के हिसाब से रियल स्पिरिचुअलिज्म वो है जब आप मन में आप कितने भी दिए जलाइए, कितना भी दिखावा कर लीजिए ज़िंदगी जीने का, दान कीजिए, जब तक आप किसी को देखकर, किसी की सक्सेस को देखकर आपके मन में वो ईर्ष्या नहीं होगी, वो लोभ नहीं होगा, वो जलसी नहीं होगी. जब किसी के सुख में आप भी हैप्पी फील करोगे, आप तब एक प्योर सोल हो, तब दैट इज़ द रियल स्पिरिचुअलिज्म. अगर हम सिर्फ ये दिए जलाते हैं, हम अगरबत्तियाँ जलाते हैं, मंत्र बोल रहे हैं, आरतियाँ कर रहे हैं, तो ये हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं हमारे धार्मिक होने का. धार्मिक भी हम किस तरह के होते हैं पता है? हम समझते हैं कि मेरा ही धर्म बहुत श्रेष्ठ है, सामने वाले का धर्म ठीक नहीं है, मेरा ही सबसे ऊंचा है. इसलिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि हमारे इसमें ऐसा नहीं होता. मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे इसमें. व्हाट इज़ मीन बाय हमारे? जब इंसान ज़मीन पे पैदा हुआ तब वो बिना किसी जाति धर्म का पैदा हुआ. धर्म और जातियाँ हमने बनाई, इंसानों ने बनाई. तो जब तक ये सोच नहीं बदलती, सुकून नहीं मिलने वाला है. कई लोगों को
हम सिर्फ देखते ही जज करने लग जाते हैं। आप मुझे भी जज कर रहे होंगे। आप यू मस्ट बी टॉकिंग कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज, धार्मिक नॉलेज किसी साधु संत ने ही देना चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसे बनी है, हमें वैसे सिखाया गया है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमें बताया जाता है कि ऐसा ही पहराव होना चाहिए। यू मस्ट बी जजिंग मी नाउ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये जो हम जज करते हैं लोगों को कि वो सन्यासी होना चाहिए, उसने ऐसे भगवे कपड़े ही पहनने चाहिए, उसने ऐसा ही होना चाहिए, इनफैक्ट औरतों ने ऐसा ही रहना चाहिए। तो ये जो हमारी कंडीशनिंग है दिमाग की, जो भी हमको दी है, समाज ने दी है, हमारे रिश्तेदारों ने दी है, विच इज़ ऑल रॉन्ग, विच इज़ ऑल रॉन्ग, कंप्लीट रॉन्ग। नॉलेज इंसान की उसके अनुभवों से बढ़ती है, उसके चीज़ों को समझने से बढ़ती है, उसकी किताबें पढ़ने से बनती है, तब वो इंसान रियल एजुकेटेड कहलाता है। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिज्म ये है कि जब आप किसी व्यक्ति को जज ना करें, उसे कोई लेबल ना थोपे, मैं अमीर हूँ, वो गरीब है, मेरे कपड़े ब्रांडेड है, उसके नहीं है, उसकी औकात कम है, मेरी औकात ज़्यादा है, ये हम जज करके रोज़ ज़िंदगी जीते हैं और हम कहीं नहीं पहुँचते। एट द एंड सबको मार के मिट्टी में ही मिलना है। वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर बाय दिस थॉट। ये सब हम हमारे ईगो को सहलाने के लिए करते रहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से क्यों बात करूं, मेरी पोस्ट ये है, मेरा अहदा ये है। वो सिर्फ आपकी एक फिज़िकल आइडेंटिटी है, आपकी पोस्ट। आप क्या हो, आप कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ये आपकी एक फ़िज़िकल आइडेंटिटी है, पैसा कमाने का ज़रिया है। दैट इज़ नॉट यू। आप लोगों को किस तरह देखते हो, आप लोगों को, आपके मन में आपकी सोल लोगों को किस तरह हेल्प करती है, लोगों के साथ आपको ईर्ष्या नहीं होती, लोगों के बारे में आप देखकर चुगली नहीं करते, पीठ पीछे कुछ बोलते नहीं हैं, तो आप एक प्योर सोल हो। तो ये टॉपिक था स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। अगर हम लोगों को सिर्फ जज करेंगे, लोभ करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, चुगली करेंगे, हमें किसी का सक्सेस देखा नहीं जाएगा, तो हम एक प्योर सोल कभी नहीं बन सकते। हमें अभी ये सोचने का टाइम आया है कि हम ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह की आत्मा हूँ। ये जिस दिन हम सोचेंगे, व्हेन वी विल गो इनसाइड एंड थिंक डीपर ऑन इंट्रोस्पेक्शन, तब हम वहाँ से शुरुआत होगी हमारे नए बनने की। Thank you very much. Stay happy.